संदूक की बात कर रहे हैं कि संदूक का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, संदूक का आयतन क्या होता है, संदूक में लगी लकड़ी का आयतन क्या होता है, इन दो तीन चीज़ों पर हम बात करेंगे यहाँ पे। आप वीडियो पर निरंतर बने रहिए, अनवरत बने रहिए। और एक बात हम यही भी बता देना चाहते हैं कि आप परीक्षा में तभी सफल हो पाएंगे जब आप निरंतर या अनवरत मेहनत करते रहेंगे इस क्षेत्र में। तो सीधी सी बात है, हम इस बात को दरकिनार नहीं कर रहे हैं, इस पर आगे हम बढ़ रहे हैं और इसको हम हल करके दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से सवाल को आप लगा पाएंगे। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे दिया हुआ है यल बराबर 1 मीटर, बी बराबर 80 सेंटीमीटर, एच बराबर 50 सेंटीमीटर और डी बराबर 10 सेंटीमीटर। कुल मिलाकर के ये जो 1 मीटर है इसको अपन सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो जैसे सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो अपन यहाँ पे 100 सेंटीमीटर जो है लिख देते हैं। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर हो गया और बाकी सबको जैसे का तैसा रहने देते हैं और इसी हिसाब से अपन को हल करना है। अगर संदूक की बात करें तो संदूक का जो आयतन होता है उस आयतन को हम क्या लिखेंगे, संदूक का आयतन होता है यल माइनस 2d। संदूक का आयतन होता है यल माइनस 2d, मतलब लंबाई में उसकी मोटाई से 2 गुना घटा देते हैं और चौड़ाई में भी लंबाई से 2 गुना घटा देते हैं मोटाई से, और यच में भी मतलब ऊंचाई में भी वही काम करते हैं जो अपन लंबाई और चौड़ाई में किए हैं। मतलब यल माइनस 2d, बी माइनस 2d, एच माइनस 2d, ये इसका क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। और इस आयतन के बाद हमें एक चीज पर और ध्यान देना है जो इसके लिए जरूरी होगा, और इसके लिए जरूरी है टोटल सरफेस एरिया, टीएस, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया जो है इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 2h, 2 में ऊंचाई का गुणा करके अपन यल प्लस बी इंटू प्लस यल बी, ये हमारा यल गुणे बी मतलब यल बी, ये हमारा सूत्र होता है इसका टोटल सरफेस एरिया का। इसके फार्मूले जो हैं ये फार्मूले बहुत बेसिक हैं, ये फार्मूला जो है बहुत बेसिक है, इसको अपन को ध्यान रखना है। और चाहे जितना भी बड़ा इससे रिलेटेड सवाल आए उसको हमको छोड़ के नहीं आना है परीक्षा से, उसको हमको करके आना है। तो देखिए आगे क्या है, बक्से में लगी लकड़ी का आयतन या कि पदार्थ का आयतन या कि जिस भी धातु का बक्सा बना होगा उसका आयतन हमको निकालना है। तब हम एक काम और करेंगे और वो काम क्या है, यल बी एच, मतलब टोटल उसका जो आयतन है ना, टोटल उसका आयतन है उसमें वही काम करते हैं कि लंबाई में यल माइनस 2d कर देते हैं, चौड़ाई में बी माइनस 2d कर देते हैं और ऊंचाई में एच माइनस 2d कर देते हैं, और ये सूत्र हम पा लेते हैं। तो सीधी सी बात है, ये जो सूत्र है ये लकड़ी या पदार्थ का आयतन ये हमको निकालना है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल्स, ये हमको निकाल करके और ये बताना है कि पदार्थ का जो आयतन है, जो बक्से में लगा हुआ पदार्थ है, इस बक्से में उसका जो आयतन है वो कितना होगा, और इससे हम लगाते ही हमको प्राप्त हो जाता है एक अच्छा रास्ता इस सवाल को हल करने का। कुल मिलाकर के ये जो 3 चीज़ें हैं, इन 3 चीज़ों को हमको हल करना है, और 3 चीज़ों को अगर अच्छे से हम पकड़ बना लिए तीनों चीज़ों में तो सीधी सी बात है उत्तर मिलने से कोई नहीं रोकेगा और उत्तर हमको मिल ही जाएगा, उत्तर हमें प्राप्त ही हो जाएगा। तो जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो पर मैंने बताया था कि ये जो घनाभ होता है, घनाभ और घन, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, विकर्ण क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने बताया था। उसी तरह से आज संदूक पर हम पड़े हुए हैं कि संदूक की जो तिजोरी है इसमें कितना मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा रखा हुआ है, ये भी हमको ध्यान देना है। तो अब देखते हैं आगे कि इसका सवाल जैसे कह रहा है 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। इसमें लकड़ी कितना लगा है ये हम देख लेते हैं, या कि इसका आयतन क्या है। सबसे पहले अपन आयतन देख लेते हैं, इसका आयतन कितना है, फिर इसी हिसाब से आप सब चीज़ करते रहिएगा। लेकिन अगर इस चीज़ की पकड़ रहेगी तभी हम इस चीज़ को अच्छे से पकड़ पाएंगे, अन्यथा अच्छे से कैसे पकड़ पाएंगे इसको। तो आयतन हमको देखना है, आप तो अनवरत बने रहिएगा हमारे साथ में। आयतन इसका क्या होता है, आयतन का जो सूत्र है वो लगाएंगे। लंबाई बबुआ हमारे पास है, लंबाई है 100 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 100 सेंटीमीटर माइनस
2 गुणे डी, मोटाई, डी क्या है, मोटाई है, मोटाई 10, तो 10 दूना 20 हो जाएगा, तो 100 में 20 घटाएंगे तो सीधी सी बात है 80 हो जाएगा। अब गुणे लगा देते हैं, बी कितना है हमारे पास 80 है, और 80 में 20 घटाएंगे क्योंकि डी 10 है और दूना 20, 80 में 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और आगे करते हैं यच, यच कितना है हमारे पास 50, अब इस 50 में से 10 दूना 20 घटाएंगे तो बचेगा 30 बचेगा, और ये किस में है, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर क्यूब। अब हम जानते हैं कि जब आयतन निकालना होता है ना, जब हमको v निकालना होता है तो हम उसके जो आयतन होता है उसके आगे उसकी इकाई के रूप में सेंटीमीटर क्यूब को लिखते हैं। तब हम करेंगे 6 त्रिक 18, इधर से गुना करते हैं तो 3 छंग 18, और 18 अट्ठे 144 यहाँ पे कर दो, लेकिन 1 2 और 3 जीरो को गुना नहीं करते हैं, सीधे लिख देते हैं तो हमारा उत्तर मिल जाता है 1 0 2 0 3 0। इस तरह से सेंटीमीटर क्यूब ये प्राप्त हो जाएगा हमारा क्या, आयतन। को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे हम और अच्छे से जानकारी आप तक उपलब्ध कराते रहें गणित से संबंधित।